आंदोलन से होगी दिक्कत। दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर चीला बॉर्डर को किया गया बंद। टिकरी, जरोदा, जटीकरा बॉर्डर बंद, ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक। सिंघू बॉर्डर बंद है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जमे हैं किसान, ट्रैफिक पर असर। ढांसा, दारोला, कापासेड़ा, राजौकरी और बिजवासन बॉर्डर हैं खुले। पालम विहार और डूंडा हेड़ा के रास्ते भी हैं खुले। पुलिस की सलाह पर आउटर रिंग रोड से बचे लोग। मुकरबा और जीटी रोड से ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट। गुजरात के किसान दिल्ली पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को जाकर दिया समर्थन। ये तात्कालिक वे वापस लेना चाहिए और ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो उसको हम समर्थन करने के लिए हैं। तो ये काला बिल सरकार से बातचीत को लेकर किसानों में एक राय नहीं। एक नेता ने कहा सभी 500 संगठनों को बुलाए सरकार। कहते हैं पूरे देश के सभी संगठनों को बुलाकर मोदी जी खुद बातचीत करें और इन मसलों का हल निकालें। राजस्थान से भी किसान का दल दिल्ली पहुंचा। सिंघू बॉर्डर पर धरने में हुए शामिल। किसानों के साथ आज चौथे राउंड की बैठक करेगी सरकार। दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। सरकार के साथ बातचीत में शामिल होंगे किसानों के 35 प्रतिनिधि। एक एक कर कृषि कानून की बताएंगे खामियां। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार की हाई लेवल बैठक। अमित शाह के साथ कृषि मंत्री तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की मुलाकात। संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखी चिट्ठी, कहा सभी संगठनों के साथ एक साथ बात हो। एक्सपर्ट पैनल को किया नामंजूर। चिट्ठी में लिखा गया संसद बुलाकर रद्द करे कानून। लिखित भरोसा दें सरकार बिजली अमेंडमेंट बिल नहीं लाया जाएगा। किसानों के साथ बैठक से पहले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10 बजे होगी मुलाकात। किसानों के आंदोलन के बीच केजरीवाल ने पंजाब के सीएम से दागे सवाल पूछा। कृषि बिल पर कमेटी के सदस्य कैप्टन अमरिंदर, तब क्यों नहीं रोका? केजरीवाल के सवाल पर आग बबूला हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा किसानों के बड़े मुद्दे पर छोटी सियासत कर रहे हैं दिल्ली के सीएम। अमरिंदर पर भड़की अकाली नेता हरसिमरत कौर। कहा पीएम अमरिंदर में है गठजोड़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी सरकार से कर रहे हैं अपील। किसानों की मांगों पर खुले दिल से करें विचार। टिकरी बॉर्डर पर जारी है किसानों का हल्ला बोल। आंदोलन को कलाकारों का मिल रहा है समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को बांटे गए बिस्किट और चाय। गुरुद्वारे की तरफ से भेजा गया सामान। दिल्ली बॉर्डर पर 8वें दिन जारी है किसानों का आंदोलन। राजधानी के चारों ओर बॉर्डर्स पर डटा है किसानों का हुजूम। सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। आज समर्थन देने पहुंचेंगे किसान। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। बुराड़ी में किसानों ने सियासी दलों की मदद को नकारा। टेंट और फूड स्टॉल का बहिष्कार। पंजाब के गांव में किसानों का बढ़ता समर्थन। फरीदकोट में सड़क पर उतरे किसान। हरियाणा के यमुनानगर में आंदोलन के साथ किसान। कहा लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। कृषि कानून पर भड़के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। कहा जिस कानून की मांग किसी ने नहीं की उसकी क्या उपयोगिता। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के हो रहे प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक में बदलाव। नोएडा दिल्ली आने जाने वाले कालिंदी कुंज डीएनडी का कर सकते हैं इस्तेमाल। किसान आंदोलन की वजह से फरीदाबाद बॉर्डर में परेशानी। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना इंग्लैंड। फाइजर के टीके को मिली इजाजत। अगले हफ्ते से इंग्लैंड में शुरू हो जाएगा टीकाकरण। अगले साल दिसंबर तक ब्रिटेन में 4 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की उम्मीद। फाइजर के सीईओ का दावा 2021 के अंत तक वैक्सीन की मांग पूरा करने में सक्षम। अमेरिका में मिल सकती है फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की मंजूरी। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी पहली डोज। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे जनवरी के आखिर में आएंगे। भारत को भी है इस वैक्सीन से उम्मीद। राष्ट्रपति पुतिन भी रूस में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को दे चुके हैं हरी झंडी। अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर का बड़ा बयान। कहा अगले 2 महीने में कोरोना से अमेरिका में हो सकती है 2 लाख लोगों की मौत। दुनिया में 6 करोड़ 42 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 14,87,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। यूएन में साल 2020 को दूसरा सबसे गर्म साल करार दिया। 2016 में पड़ी थी सबसे ज्यादा गर्मी। 20 महीने बाद बोइंग 737 मैक्स ने फिर उड़ान भरी। हादसे के बाद लगी थी रोक। दिल्ली में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले। 5,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए मामले। 95 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 501 की गई जान। 1,38,000 लोगों की जा चुकी है अब तक जान। देश में पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा रिकवरी। 89,32,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 5,000 नए मामले। 18,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला कोरोना संक्रमित। 2 दिन पहले अपने पोते करण चौटाला की शादी समारोह में हुए थे शामिल। जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। रामबाग पैलेस के निदेशक और दौसा के पूर्व सांसद महाराज पृथ्वीराज का निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जयपुर के अस्पताल में थे भर्ती। बेटी की सगाई में हजारों लोगों की भीड़ जुटाने पर गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री कांति गामित और उनका बेटा गिरफ्तार। कोरोना के नियम तोड़े थे।
सगाई में हजारों लोग डांस करते दिखाई दिए थे। भीड़ में नहीं बरती गई थी सावधानी। मास्क नहीं पहनने वालों पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, पकड़े जाने पर कोविड सेंटर में सेवा देने का निर्देश। सूरत में कोरोना के चलते सादगी से शादी, बचत के 3 लाख रुपए पीएम कोविड केयर फंड में किए गए दान। बिहार में कोरोना को लेकर राहत, लगातार घट रहे हैं मामले। इस महीने करीब 5,500 एक्टिव केस। झारखंड में घट रहे कोरोना के मामले, पिछले महीने की तुलना में करीब 60% की गिरावट। प्रयागराज में कोविड को लेकर रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर चलाया जागरूकता अभियान, बांटे गए मास्क। कोलकाता में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू, बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम को लगा पहला डोज। कोरोना टेस्ट के दाम पर भोपाल में लैब्स में धांधली, सरकारी ऐलान के बाद कम कीमत में जांच के लिए तैयार नहीं है लैब। केंद्र सरकार पर भड़के झारखंड के सीएम, कहा कोविड काल में सिर्फ कागजी मदद। बीजेपी नेता की नातिन की सगाई में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्त में नेता। ममता का ऑक्सफोर्ड कार्यक्रम रद्द करने पर भड़की टीएमसी, कहा ऊपर से दबाव होगा। महोबा में बच्चा बोरवेल में गिरा, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 30 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है 4 साल का बच्चा, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में खुला हाईटेक मसाला पार्क, केसर उगाने वाले किसानों को मिलेगी तकनीकी मदद। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत पर भड़के एलोपैथ डॉक्टर्स, 8 को पुणे में करेंगे प्रदर्शन। लातेहार में नक्सलियों से 4 लोगों को किया अगवा, 2 भाइयों पर हमला। यूएन ने भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, महासभा के 75वें मौके पर शांति की राह में काटा, बताया पाकिस्तान को आतंकवाद को देता है श्रेय। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गलत नक्शे को लेकर विकिपीडिया को लिखी चिट्ठी, फौरन हटाने के आदेश। राज्यों के डीजी और आईजी की सालाना कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा में पुलिस की भूमिका की तारीफ की, 50 पुलिस वालों को मिला मेडल। यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे आज आएंगे, 11 सीटों के लिए होगी वोटों की गिनती। प्रयागराज में होंगे माघ मेले में संस्कारी पुलिस वालों की लगेगी ड्यूटी, कोरोना टेस्ट होगा जरूरी। यूपी के मिशन बॉलीवुड पर मुंबई में घमासान, उद्धव बोले कामयाब नहीं होगी बंटवारे की कोशिश। भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहाँ उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। उद्धव के हमले पर योगी का जवाब, बॉलीवुड को ले जाने नहीं बल्कि सबको नया मौका देना चाहते हैं। किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स और कोई निकाल करके लेके चला जाए, ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है। योगी के प्लान पर शिवसेना ने उठाए सवाल, संजय राउत ने पूछा पहले से मौजूद फिल्म सिटी का क्या हुआ। और जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है। योगी के बॉलीवुड प्लान पर एनसीपी आग बबूला, होटल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड के दिग्गजों से की मुलाकात, बॉनी कपूर और मनमोहन शेट्टी के साथ प्लान को लेकर चर्चा। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन, 98 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। मसाला किंग के नाम से मशहूर थे, समाज सेवा में रहे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के सीएम ने दी श्रद्धांजलि। योगी के महाराष्ट्र दौरे पर एमएनएस ने बिना नाम लिए किया विरोध, फिल्म सिटी ले जाने को बताया मुंगेरी लाल का सपना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे भारत के मेहमान, 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर किया गया है आमंत्रण। जम्मू में शैला राशिद के खिलाफ डोंगरा फ्रंट की मोर्चाबंदी, गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने जुड़वा भाई जगत भूषण नड्डा के साथ जन्मदिन मनाया, निजी कार्यक्रम में सिर्फ परिवार के लोग हुए शामिल। राजस्थान बीजेपी में फिर छिड़ा घमासान, वसुंधरा के करीबी नेता ने अमित शाह और नड्डा को लिखी चिट्ठी। मेरठ में पुलिस ने 50,000 का इनामी बदमाश किया ढेर, लूट की ज्वेलरी बरामद। बाल बाल बचे मिर्जापुर के एसपी, पुलिस की गाड़ी पर पलटा ट्रक। आगर मालवा में बड़ा नाव हादसा, 2 महिलाओं समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गेस्ट हाउस में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दबंगों की फायरिंग और धमकी के बाद रास्ते से लौटी बारात, पुलिस ने बताया पैसों के लेन देन का मामला। बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस पर लगाई मारपीट का आरोप, सांसद ने की दोषियों को हटाने की मांग। बीजेपी विधायक ने दारोगा और कोतवाल को लगाई झाड़, पुलिस चौकी के सामने 3 शेड लगवाने और व्यापारियों से वसूली का आरोप। आगरा में दारोगा पर केस दर्ज, अपने पैसे मांगने पर कारोबारी से मारपीट का आरोप। शादी में जश्न में फायरिंग में कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, राहत और बचाव का काम जारी। तमिलनाडु में मंडराया बुरेवी चक्रवात का खतरा, तटीय इलाकों को से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा रहे हैं लोग। पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, तूफान की चेतावनी। केरल में भी बरेली तूफान का अलर्ट, लोगों को दी गई सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह। पूरा हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम, यातायात के लिए फिर से खोली गई सड़क। कुलगाम में कश्मीरी सूफी संत की जियारतगाह की सेना के वन
राष्ट्रीय राइफल ने कराई मरम्मत, मेजर जनरल राशिन वाली ने स्थानीय लोगों को किया समर्पित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।